हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है एंड बेकिंग सोडा के क्या क्या उपयोग हैं और इसका जो स्ट्रक्चर होता है यानी कि इसका जो रासायनिक अभिक्रिया होता है वो किस प्रकार से होता है। तो आज के ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए गाइस, सबसे पहले हमें बेकिंग सोडा के बारे में जानने के लिए ये पता होना चाहिए कि बेकिंग सोडा हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बेकिंग सोडा बनाने की विधि को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गाइस, क्या है कि जब हम बेकिंग सोडा बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें मिलाई जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, ठीक है। देखिए, सोडियम क्लोराइड हो गया, अमोनिया, कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है। देखिए, सोडियम, फिर क्या है, अमोनिया, कार्बन डाई ऑक्साइड तथा जल, जल के मिश्रण को गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है गाइस, यहाँ पर देखिए गर्म किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के मिश्रण को गर्म करते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दो चीजें प्राप्त होती हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं गाइस, जिसे हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें ये पता चल चुका है कि बेकिंग सोडा को कैसे बनाया जाता है, यानी बेकिंग सोडा को प्राप्त करने की जो विधि है वो किस प्रकार से है। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या हो जाएगा कि सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर देखिए सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर 4 से 5 चीजें मिलाई जाती हैं, जैसा कि सबसे पहला हमारा है सोडियम क्लोराइड, दूसरे नंबर पर हमारा आता है अमोनिया, तीसरे नंबर पर आता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तीसरे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा हमारा क्या हो जाता है, जल। यानी कि 4 चीजों के मिश्रण से हमें बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखिए 4 चीजें, जैसे सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो हमें जो प्राप्त होता है उसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो आई होप कि आपको पता चल चुका होगा कि बेकिंग सोडा कैसे प्राप्त होता है या कैसे बनाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए रासायनिक अभिक्रिया। अब गाइस, यहाँ पर देखिए हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या था, सोडियम क्लोराइड। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर NaCl लिख लेना है, ठीक है। क्या कह रहा है, सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पर देखिए सोडियम क्लोराइड, तो हमने NaCl ले लिया, क्योंकि जो कि सोडियम क्लोराइड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, NaCl, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ पर क्या कह रहा है, अमोनिया, तो यहाँ पर NH3 हमने अमोनिया ले लिया है। यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए NH3 हमने क्या लिया है, अमोनिया, ठीक है। उसके बाद में गाइस यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर देखिए हमने CO3 ले लिया है। CO3 आपका क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर हमने प्लस CO3 कर लिया है। फिर यहाँ पर देखिए क्या कहता है, जल, क्या कहता है, जल, तो यहाँ पर हमने प्लस H2O यानी कि जल ले लिया है। तो हमने 4 चीजें ले ली, क्या, सोडियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है आपका वो क्या हो जाएगा, NaCl प्लस NH3 प्लस CO3 प्लस H2O, क्योंकि सोडियम क्लोराइड का तो आपको पता होगा NaCl होता है, अमोनिया का NH3 हो जाएगा और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का CO3 हो जाएगा और यहाँ पर जल का H2O हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए हमने उसे क्या किया, गर्म किया। यहाँ पर देखिए हमने गर्म किया तो जो हमें प्राप्त हुआ
वो क्या प्राप्त हुआ, तो हमें गर्म करने पर देखिए यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, NH4Cl। क्या प्राप्त हुआ, NH4Cl। अब देखिए NH4Cl को हम लोग क्या बोलेंगे, अमोनिया क्लोराइड। क्या बोलेंगे, अमोनिया क्लोराइड। और यहाँ पर देखिए प्लस में हमें क्या प्राप्त हुआ, NaHCO3। NaHCO3 जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर देखिए हमें प्राप्त क्या करना था, बेकिंग सोडा। तो फाइनली यहाँ पर देखिए हमें बेकिंग सोडा मिल चुका है। तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेकिंग सोडा हमें मिल चुका है NaHCO3। तो ये था आपका रासायनिक अभिक्रिया की रासायनिक अभिक्रिया आपको किस प्रकार से करनी थी। तो रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले आपको NaCl प्लस NH3 प्लस CO3 प्लस H2O को जब गर्म करोगे तो NH4Cl प्लस NaHCO3 प्राप्त होगा, ठीक है। और यही चीजें जो मैंने यहाँ पर लिखी वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई है कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि क्या होती है, सोडियम क्लोराइड अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के जल को गर्म करने पर हमें जो है बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। अब गैस यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो बेकिंग सोडा है उसका उपयोग किस प्रकार से होता है। तो बेकिंग सोडा का जो उपयोग होता है वो क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बेकिंग सोडा के उपयोग को देखेंगे। तो यहाँ पर इसका जो प्रयोग है वो क्या है, इसका प्रयोग जो है केक बनाने में किया जाता है। अब गैस यहाँ पर देखिए जो हमारे यहाँ कोई फंक्शन होता है या फिर जैसे बर्थडे पार्टी हो गई या एनिवर्सरी हो गई, तो इसमें जो केक मंगाया जाता है, जो केक का ऑर्डर दिया जाता है, उस केक में बेकिंग सोडा का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि केक को बनाने के लिए केक को फुलाया जाता है, केक को फुलाया जाता है। उसमें आपने देखा होगा एक सोखते सी नीचे होती है जो फूली होती है, तो उसी में बेकिंग सोडा को मिलाकर उसे फुला दिया जाता है। तो उसी का प्रयोग होता है केक में बनाने में। फिर दूसरे नंबर पर हमारा क्या है कि इसका प्रयोग भोजन को शीघ्र पकाने में किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज और है कि जब आप भोजन बनाते हैं तो आप सोचते हैं कि भोजन बहुत ही जल्दी बन जाए, तो उसमें आप क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। जैसे आपने छोले बनाए, ठीक है, तो इस तरह की चीजों में जो है बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पर हमारा आता है कि इसका जो प्रयोग है भोजन को फुलाने में किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए भोजन को फुलाने में किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है। आपने जो काले वाले गुलाब जामुन आते हैं मिठाई की दुकान पे मिलते हैं, तो वहां पर देखिए काले वाले जो गुलाब जामुन होते हैं उसको फुलाने के लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि वो तो इतने छोटे से होते हैं, जब इसमें बेकिंग सोडा डाल दिया जाता है तो ये फूलकर थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो उसमें बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है गुलाब जामुन में। ओके, फिर देखिए क्या है कि बेकिंग सोडा को ज्यादातर लोग पानी में मिलाकर भी पीते हैं। तो देखिए बेकिंग सोडा को ज्यादातर लोग पानी में मिलाकर भी पीते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या चीजें पता चली कि बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है तथा रासायनिक अभिक्रिया एंड बेकिंग सोडा के उपयोग। तो आई होप कि आपको ये तीनों चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, और आप अगर इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। इसकी अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो धावन सोडा है वो किस प्रकार से बनाया जाता है। तो इसकी अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे धावन सोडा के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।